अधिकारियों से बीएसएफ की बातचीत की जा रही है। फोन पर बातचीत करके फीडबैक लिया गया। उच्च स्तरीय बैठक है। एक दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है तो तमाम राज्यों में भी, खास करके उन राज्यों में राज्य स्तरीय बैठकें चल रही हैं जो राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, बॉर्डर एरियाज हैं। वहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है वो एरिया। रौनक एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं उनका। रौनक, इस बैठक से संबंधित क्या कुछ जानकारी है आपके पास? रौनक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दुरुस्त करके तुरंत उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और इस बैठक से संबंधित और भी जानकारी आपको दी जाएगी। और सीमा पर सुरक्षा संबंधी जानकारी इस बैठक में ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद और बीएसएफ के अधिकारियों से भी फोन पर बातचीत की गई है। और इस बीच आपको अपडेट दे दें कि इमरान खान पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर प्रेस नोट रिलीज किया जा रहा है और जल्द ही ये वीडियो आप तक पहुंचाएगा जी राजस्थान। लेकिन जिस तरीके से लगातार भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है, हमले कर रहा है और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बातचीत का हाथ बढ़ाया गया। सुशांत जी मीडिया संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, जो ये बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर ही और बीएसएफ के अधिकारियों से भी फोन पे बातचीत की गई है, इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी इस बैठक से संबंधित? देखिए, पिछले करीब 1 घंटे से बैठक का दौर जारी है। बैठक में ओवरऑल सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर किस तरह से सरहदी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था है, कैसे सेना के साथ, बीएसएफ के साथ पुलिस का कोऑर्डिनेशन है, कैसे राज्य सरकार अगर हालात बिगड़ती है तो कौन से कदम उठाने चाहिए, एहतियातन किस तरह की व्यवस्थाएं अभी की गई हैं, वहाँ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसा है, ट्रेन कैसे चल रही हैं, वहाँ पे ईंधन और रसद की जो सामग्री उसकी क्या इंतज़ाम है, सरहदी जो ज़िले हैं वहाँ पे आखिरी जो गाँव हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे अगर हालात बिगड़ते हैं तो उनको खाली करवाए जाने को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए जाने हैं और खास तौर पे जो सेंट्रल से जो इनपुट मिला है उसके आधार पे हाई अलर्ट के बाद वहां हालात किस तरह के हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। और मुख्यमंत्री अपनी ओर से भी आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कोऑर्डिनेशन को लेकर है। कोऑर्डिनेशन जरूरी है, सेना के अधिकारियों के साथ भी और बीएसएफ के अधिकारियों के साथ सीएम ने खुद बात की है। और उसके बाद डीजीपी और एसीएस होम जो है, उसके बाद इस बैठक के बाद हो सकता है एक बैठक और हो जो पीएचक्यू में या सचिवालय में हो और उसके बैठक के आधार पर ही कलेक्टर और एसपीज को नए दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। सुशांत, देखिए, जिस तरीके से यहाँ भारत अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लगातार जवाब दे रहा है और स्पेशल फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। एक तरीके से कह सकते हैं भारत पूरी तरीके से तैयार है कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से नापाक हरकतें करता रहा तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। युद्ध जैसे हालात बने हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस बीच ये कहा जाता है कि शांति से बैठ करके बातचीत करके इस समस्या का ही समाधान संभव है और युद्ध नहीं चाहता है पाकिस्तान। उसके बाद लगातार मीटिंग चलती है भारत में, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब ये स्ट्रांगली मैसेज भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया जा चुका है। देखिए, पाकिस्तान के साथ जब भी हालात तनावपूर्ण रहे हैं, राजस्थान उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में से रहा है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा की सीमा, किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। 6 जिले सीधे तौर पे प्रभावित होते हैं। ऐसे में ये बैठक इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार के तौर पर क्या ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। और सीमा पे चूंकि हालात फिलहाल अभी तनावपूर्ण हैं, आने वाले दिनों में चुनौती बढ़ भी सकती है। हो सकता है जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना का बयान आया है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन छद्म युद्ध जो है पाकिस्तान की सेना की तरफ से, आईएसआई की तरफ से, आतंकवादी संगठनों की तरफ से लगातार जारी है। ऐसे में सेना की इस बात पे भरोसा करना कितना ठीक रहेगा
इसको अभी इसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। ऐसे में राजस्थान की सीमावर्ती जिलों में, सीमा पर, सरहद पर हालातों को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए भी और एहतियातन जो कदम उठाए जाने चाहिए वे बेहद जरूरी हैं, और उसी के मद्देनजर आज ये बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, रौनक भी हमारे साथ इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, और क्या सूरत हाल है उन बॉर्डर एरियाज में